हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट मैथ्स का आगे करने जा रहे हैं। स्टूडेंट मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा में लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में करवा चुका हूँ। अब स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए और आई थिंक स्टूडेंट आपने होमवर्क भी कर लिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब स्टूडेंट हम आगे करने जा रहे हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हम देखो करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। अब ये देखो स्टूडेंट, इसमें अब पहले हमने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा सीख लिया, अब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम सीखेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट एग्जांपल देख लीजिए 39, एग्जांपल 39 निकाल लीजिए बुक का। एग्जांपल 39 स्टूडेंट देखिए आपको फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x और प्लस 1 और साथ में स्टूडेंट एक और भी होता है, इसमें इंटरवल आपको दिए होंगे। एक चीज़ जानना स्टूडेंट, देखो लोकल मैक्सिमम मिनिमा जब आपने किया था तो उस टाइम पे आपको इंटरवल गिवन नहीं थे। आपने क्वेश्चन किए थे ट्रिग्नोमेट्री में तो चलो गिवन होते हैं इंटरवल, बट आपने जो कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के क्वेश्चन किए थे उसमें इंटरवल गिवन नहीं थे। लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम में स्टूडेंट आपको इंटरवल गिवन होंगे। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट, जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आएगा तो आपको इंटरवल जो है वो गिवन होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब स्टूडेंट आपको फंक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। f' निकालते हैं, टू साइड में रखा स्टूडेंट x³ का क्या होता है 3x स्क्वायर माइनस 15x² का 2x 36x का 1 और 1 का 0। तो स्टूडेंट f' इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। स्टूडेंट तो f' इज इक्वल टू 6 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ गया। ये स्टूडेंट अब f' को क्या पुट करेंगे स्टूडेंट 0 पुट करेंगे, तो 6 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, 6 हो जाएगा 0, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट, अब x कॉमन x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x माइनस 3 को 0 पुट कर दिया, x माइनस 2 को 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2। तो स्टूडेंट देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में आपने क्या करना है, फंक्शन आपको दिया हुआ है, डिफरेंशिएट किया, 0 पुट किया, x की वैल्यू निकालनी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट जब आपने x की वैल्यू निकाली तो आपको ये चेक करना है कि इंटरवल पे लाई कर रही है नहीं कर रही है। 2 और 3 दोनों इंटरवल पे लाई कर रही है, तो स्टूडेंट टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, 4 वैल्यू आ गई स्टूडेंट। क्योंकि देखो क्लोज इंटरवल है और स्टूडेंट आपको पता होगा क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि ये वाली वैल्यू भी लेनी है और इसके बीच की जो वैल्यू है वो भी लेनी है, मतलब ये वाली वैल्यू भी लेनी है और इसके बीच की जो वैल्यू आ रही है वो भी लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देख लीजिए। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो क्या करना है, अब आपने सीधा ये वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है। सीधा ये वैल्यू मतलब पहले हम f1 निकालेंगे, f1 इसमें पुट करते हैं स्टूडेंट कितना हो जाएगा 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 36 37 38 39, 39 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 24। फिर स्टूडेंट f2 निकालेंगे, f2 मतलब फंक्शन में पुट करते हैं 2 ब्रैकेट 2 का क्यूब माइनस 15 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट ये 2 to the 4 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1, कितना होगा स्टूडेंट ये 72 प्लस 17 माइनस 16, कितना होगा स्टूडेंट 89 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 29 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, मतलब f1 निकाल लिया, f2 निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो 4 वैल्यू थी 1 2 3 5, 1 5 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 2 3 मैंने निकाली है, मैंने f1 निकाल लिया स्टूडेंट, क्या निकाल लिया f1 निकाल लिया, f2 निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे निकालते हैं, ये देखो तो ये देख लीजिए स्टूडेंट आगे, अब आगे हम वैल्यू निकाल रहे हैं स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे f3, तो f3 निकालते हैं, f3 कितना होगा स्टूडेंट ये देखो 2 3 का क्यूब माइनस 15 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट 3 9 27 इंटू 2 54 9 9 5 the 45 135 3 6 the 18 108 प्लस 1,
तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट ये 108 प्लस 55 माइनस 135, 108 माइनस 80 विच इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट 28। कितना आ गया 28 आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट F5 निकालते हैं, F5 पुट करते हैं स्टूडेंट 2 5 का क्यूब 125 माइनस 15 5 का स्क्वायर 25 36 इंटू 5 प्लस 1 सॉल्व करते स्टूडेंट कितना हो गया 250। कितना आ गया 250 आ गया स्टूडेंट। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 5 5 6 30 180 प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट 5 5 25 5 10 11 12 5 2 माइनस 375। ठीक है स्टूडेंट। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट कितना आएगा 56 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट हमने सारी वैल्यू निकाल ली फंक्शन में पुट करके। जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आएगी आपने सारी वैल्यू स्टूडेंट किसमें पुट करनी है फंक्शन में पुट करनी है जो फंक्शन आपको गिवन है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपने चेक करना है सबसे हाईएस्ट वैल्यू इनमें से कौन सी स्टूडेंट सबसे हाईएस्ट। देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू स्टूडेंट आप देख सकते हो। देखो F1 पे 24, F2 पे 29, F3 पे 28, F5 पे कितनी है 56। इसका मतलब स्टूडेंट सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या लिखेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट कितनी है वैल्यू ऑफ f ऑन इंटरवल क्या है 1 5। देखो स्टूडेंट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑन 1 5 इंटरवल दिए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट इज कितनी है 56 और कहाँ पे अकर हो रही है अकरिंग एट x इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट। और ऐसे ही फिर स्टूडेंट एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑन इंटरवल क्या स्टूडेंट 1 5। सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 24। कितनी है 24 और अकरिंग कहाँ पे अकर हो रही है अकरिंग एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है स्टूडेंट। फंक्शन था, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, जीरो पुट किया, x की वैल्यू निकाली, वो चेक की इंटरवल में लाई कर रही है नहीं कर रही। तो टोटल 4 वैल्यू आ गई, 2 इंटरवल की और 2 जो हमने निकाली, तो टोटल 4 वैल्यू हो गई। हर वैल्यू को स्टूडेंट आपने फंक्शन में पुट करना है। पुट करने के बाद आपने देखना है कि कौन से फंक्शन पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया और कौन से में सबसे मिनिमम आ रही है तो वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई फंक्शन की कौन से इंटरवल पे 1 5 पे जो कहाँ पे अकर हो रहा है 1 में। ठीक है स्टूडेंट। तो ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लीजिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट क्या है देखते हैं। बाकी स्टूडेंट क्वेश्चन होमवर्क करने हैं तो अभी मैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। 5 का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज है स्टूडेंट 6.5। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टूडेंट सेकंड पार्ट, क्योंकि वो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री है तो वो कर लेते हैं, बाकी तो स्टूडेंट इजीली हो जाएंगे आपसे। तो बाकी आपने खुद कर रहे हैं, मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। तो fx इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट sin x प्लस cos x। ठीक है स्टूडेंट। तो डिफरेंशिएट करते हैं f डैश x और इंटरवल स्टूडेंट आपको दिए हुए हैं और यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखना हमेशा क्लोज इंटरवल होंगे। क्या होंगे क्लोज इंटरवल। f डैश x निकालते हैं, sin का क्या होता है स्टूडेंट cos x, cos का माइनस sin x। ठीक है। उसके बाद f डैश x को क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट 0। तो cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू sin x। और जब भी स्टूडेंट cos x इज इक्वल टू sin x होता है तो मैंने आपको बताया था tan x इज इक्वल टू 1 और tan x इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट tan पाई बाय 4। तो x की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। यहाँ पे स्टूडेंट एक ही वैल्यू लेंगे, 0 और पाई है इसलिए। तो x की स्टूडेंट कितनी वैल्यू होगी 0, पाई बाय 4 और पाई। तीन वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट। कौन कौन सी 0, पाई बाय 4 और पाई। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए। तो अब स्टूडेंट हम फंक्शन में पुट करते हैं, पहले f0 निकालेंगे, मतलब फंक्शन के sin 0 प्लस cos 0। तो sin 0 0 cos 0 1, वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद स्टूडेंट f पाई बाय 4 निकालेंगे, sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4,
मतलब पाई बाय 4 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2 हो गया स्टूडेंट, और 2/√2 √2 होता है विच इज इक्वल टू 1.414। ठीक है स्टूडेंट। फिर एफ पाई स्टूडेंट साइन पाई हो गया प्लस कॉस पाई, साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई की वैल्यू -1 आ। इसका मतलब स्टूडेंट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑन इंटरवल क्या है 0 to पाई इज कितनी वैल्यू स्टूडेंट √2 है, जो अकरिंग कहाँ पे अकर हो रही है, अकरिंग एट x इज इक्वल टू π/4। ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑन इंटरवल क्या है स्टूडेंट 0 to पाई इज -1, कितनी है -1, अकरिंग कहाँ पे अकर हो रही है, अकरिंग एट x इज इक्वल टू क्या है पाई। ठीक है स्टूडेंट। तो मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट π/4 पे है और मिनिमम वैल्यू पाई पे है। ठीक है, ये देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक खत्म हो गया स्टूडेंट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, यही था इसमें स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखो स्टूडेंट, हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कर लिया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम कर लिया। अब हम सिंपल करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम, नो लोकल नो एब्सोल्यूट, ओनली मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक, पहले ये देख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक कर रहे हैं ओनली मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने खाली क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, इसमें स्टूडेंट आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा। वैसे तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक है इसमें सारी वर्ड प्रॉब्लम आती है, क्या आती है, वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास आएगी। तो इसमें स्टूडेंट जितनी भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो वर्ड प्रॉब्लम्स करने से पहले स्टूडेंट मैं कुछ फॉर्मूले आपको लिखा रहा हूँ, पहले आप वो लिख लीजिए। देखो स्टूडेंट, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया है स्टूडेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटरल। और फिर है स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया, क्या है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है स्टूडेंट, तो तीन है स्टूडेंट। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट क्यूबॉइड, ये स्टूडेंट आपने वैसे 10th में भी पढ़े हैं, फॉर्मूले, सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर आपने किया है, बट स्टूडेंट फिर भी मैं आपको अगर रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, भूल गए हो गए, तो इसलिए मैं रिकैप कर रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट, क्यूबॉइड की शेप स्टूडेंट पता ही होगी आपको वैसे तो, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, ये क्यूबॉइड है हमारा। ठीक है स्टूडेंट, वॉल्यूम LBH, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया 2L + B × H, टोटल सरफेस एरिया 2LB + BH + HL। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेकंड स्टूडेंट होता है क्यूब, क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला स्टूडेंट वॉल्यूम A3, कर्व सरफेस एरिया 4A² और टोटल सरफेस एरिया 6A²। स्टूडेंट इसमें कभी-कभी एक हो रहा है सरफेस एरिया ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, ओपन एट टॉप में स्टूडेंट क्या होता है फॉर्मूला, ये देखो 2L + B × H, ठीक है, 2L + B × H + LB, क्या होता है, प्लस LB। तो ध्यान रखना, मतलब एक तरह से ऊपर एंड टॉप में कर्व सरफेस एरिया आ गया और नीचे का बेस आ गया। कर्व सरफेस एरिया स्टूडेंट, ये कर्व सरफेस एरिया और नीचे का बेस, ऊपर से खुला हुआ है वो नहीं लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स थर्ड, इसमें है सिलेंडर, क्या है स्टूडेंट, सिलेंडर। तो सिलेंडर का स्टूडेंट वॉल्यूम होता है πr²h, कर्व सरफेस एरिया 2πrh और टोटल सरफेस एरिया 2πrh + 2πr²। कभी-कभी स्टूडेंट ऊपर से ओपन होगा तो फॉर्मूला होता है 2πrh + πr², क्या होता है, πr², ऊपर से खुला हुआ है, ऐसे होता है स्टूडेंट सिलेंडर।
ठीक है। फोर्थ स्टूडेंट कोन, ये कोन है, तो कोन का स्टूडेंट होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया स्टूडेंट पाई आर एल, एल का मतलब होता है स्टूडेंट स्लांट हाइट, क्या होता है स्लांट हाइट, और एल का फॉर्मूला स्टूडेंट एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब ये स्टूडेंट आपकी हाइट है, ये एल होता है, ये हाइट और ये रेडियस, ठीक है स्टूडेंट्स। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्या होता है मतलब टोटल मतलब स्टूडेंट कर्व और नीचे का बेस मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स फिफ्थ स्फीयर, बैलून की शेप में जो होता है, वॉल्यूम स्टूडेंट 4/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया होता नहीं है स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सिक्स स्टूडेंट है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर स्टूडेंट जो बाउल की शेप में होता है, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया स्टूडेंट क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाले हैं। अभी स्टूडेंट वर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे तो इसमें यही फॉर्मूले काम आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न करने हैं स्टूडेंट, इतने मुश्किल नहीं है, लर्न हो जाएंगे। 10th में भी स्टूडेंट आपने पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, ठीक है। अब 12th में दोबारा आ गए, 11th में थे नहीं, अब दोबारा आ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अगला थोड़े से स्टूडेंट और फॉर्मूले हैं, ये देखो। अब स्टूडेंट मैं थोड़े बेसिक फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ। अब इसमें स्टूडेंट एरिया और हम पेरीमीटर की बात करेंगे। पेरीमीटर, पेरीमीटर स्टूडेंट सर्कल के अंदर पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सर्कमफ्रेंस। मतलब सर्कल के अंदर स्टूडेंट हम पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का स्टूडेंट फॉर्मूला एरिया हो गया L इंटू बी, पेरीमीटर 2L प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर का स्टूडेंट होता है साइड का होल स्क्वायर, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट सर्कल, सर्कल का एरिया स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर। नेक्स्ट सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में स्टूडेंट हाफ पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस होती है पाई आर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये स्टूडेंट बहुतों को याद नहीं होता। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड का होल स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर और पेरीमीटर 3 इंटू साइड, कितना होता है 3 इंटू साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नॉर्मल एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसके बाद स्टूडेंट है ट्रेपीजियम, ये भी यूज होगा स्टूडेंट, ट्रेपीजियम ये भी आएगा स्टूडेंट्स, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला स्टूडेंट देख लो, ट्रेपीजियम का होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, इंटू हाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये स्टूडेंट जैसे ट्रेपीजियम ऐसे होता है, तो ए बी सी डी, ये स्टूडेंट हमारी पैरेलल साइड होती है। तो मतलब एक तरह से फॉर्मूला स्टूडेंट हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी, सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी प्लस सी डी, और हाइट स्टूडेंट ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इंटू हाइट क्या हो जाएगी ए ई, क्या हो जाएगी ए ई। अगर स्टूडेंट आपको पेरीमीटर निकालना है तो सारी साइड्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ फॉर्मूले स्टूडेंट, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, सेमी सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रेपीजियम। आई नो स्टूडेंट आपको फॉर्मूले याद होंगे, बट फिर भी एक लिख लो, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा और याद हो जाएंगे।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप नोट डाउन कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होंगे स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, ठीक है, ये स्टूडेंट सारे फॉर्मूलेस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, तो ये अब यूज होंगे स्टूडेंट। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट जरूर फॉर्मूले जरूर लिख लेना, क्योंकि फिर आपको माइंड में थोड़ा याद कर लेना अच्छे से। अब स्टूडेंट क्वेश्चन निकाल लीजिए बुक का एग्जाम्पल 34, एग्जाम्पल 34, ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल 34, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर निकाल रहे हैं, दो पॉजिटिव नंबर हमें फाइंड करने हैं स्टूडेंट। तो लेट टू पॉजिटिव नंबर, क्या मान लेंगे स्टूडेंट, टू पॉजिटिव नंबर बी x एंड y, क्या मान लिए स्टूडेंट, x एंड y मान लिए, ठीक है। सम हमें गिवन है स्टूडेंट, सम मतलब कितना है 15, मतलब x प्लस y जो है वो 15 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस y 15, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद बोल रहे हैं स्टूडेंट सम ऑफ हु स्क्वायर, सम ऑफ हु स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसको स्टूडेंट हमें मिनिमम करना है, क्या करना है, मिनिमम। मिनिमम स्टूडेंट मतलब मैंने इसको एज्यूम कर लिया s, सम ऑफ हु स्क्वायर मतलब जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर, सम मतलब प्लस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने स्टूडेंट इसको z मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, s मान लो, z मान लो, तो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट मुझे z को, उसने बोला है ये जो सम ऑफ हु स्क्वायर है इसको मिनिमम प्रूफ करो, क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट, मिनिमम, खाली लिखा हुआ है मिनिमम, नो एब्सोल्यूट नो लोकल, सिर्फ मिनिमम। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, पहले तो स्टूडेंट यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितने होगी स्टूडेंट, 15 माइनस एक्स, तो यहाँ पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, क्योंकि एक ही वेरिएबल हो गया, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है स्टूडेंट। तो z का तो हो जाएगा dz बाई dx, एक्स स्क्वायर का क्या होता है स्टूडेंट 2x और x का 1, इधर भी स्टूडेंट 2 आ गए, 15 माइनस एक्स, 2 माइनस 1, 15 का 0, x का माइनस 1, तो dz बाई dx इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट 2x प्लस 2, 15 माइनस x और माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखो स्टूडेंट्स, तो dz बाई dx की वैल्यू आ गई हमारे पास 2x माइनस ब्रैकेट में 30 माइनस 2x, ठीक है स्टूडेंट। तो dz बाई dx इज इक्वल टू 2x माइनस 30 प्लस 2x विच इज इक्वल टू 4x माइनस 30। उसके बाद स्टूडेंट ये आ गया, अब हम क्या करेंगे, dz बाई dx को क्या पुट करेंगे, 0, क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 0 पुट करेंगे dz बाई dx को, ठीक है स्टूडेंट। अब dz बाई dx को 0 पुट करते हैं, तो 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू 13/4 विच इज इक्वल टू 15/2, कितने आ गए स्टूडेंट x की वैल्यू 15/2, मतलब मैंने dz बाई dx निकाल लिया, फिर 0 पुट कर दिया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे dz बाई dx है, कितना दिया हुआ है 4x माइनस 30, अगेन डिफरेंशिएट, क्या करेंगे स्टूडेंट, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें भी स्टूडेंट सेम आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही फॉलो करना है, इसमें भी स्टूडेंट वही है ये स्टूडेंट सेम लोकल मैक्सिमा मिनिमा की तरह, बट इसमें हमेशा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। इसमें कभी भी वर्ड प्रॉब्लम जब भी आएगी, कभी भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल नहीं होगा, हमेशा अप्लाई होगा ही होगा। तो इसीलिए स्टूडेंट इसमें सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, 4x का स्टूडेंट 4x1 30 का 0, आंसर 4 आ गया, मतलब पॉजिटिव, क्या आ गया स्टूडेंट, पॉजिटिव। तो इट मींस z इज मिनिमम, पॉजिटिव में स्टूडेंट आपको पता है क्या होता है, z इज मिनिमम जब x की वैल्यू कितनी है 15/2, x की वैल्यू कितनी है 15/2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट x तो हमारे पास आ गया, अब y निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 15 माइनस x है, वैल्यू पुट करते हैं 15/2, तो y की वैल्यू आ गई 30 माइनस 15/2 विच इज इक्वल टू 15।
तो स्टूडेंट x आ गया 15/2, y आ गया 15/2। तो स्टूडेंट मेरे दोनों नंबर निकल गए, मतलब पहला नंबर जो है स्टूडेंट x कितना आया 15/2 और y भी कितना आया 15/2। ठीक है, इसमें स्टूडेंट सिर्फ आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही करना है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमेशा फॉलो होगा ही होगा। ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट कि ये फॉलो ना हो, हमेशा फॉलो होगा ही होगा, क्योंकि ये लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, सिंपल मैक्सिमम एंड मिनिमम है। और इसको हम कैसे फॉलो करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सरसाइज निकाल लीजिए 6.5। स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, 13 देख लीजिए स्टूडेंट्स। फाइंड टू नंबर निकाल लें, तो लेट टू नंबर बी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, एक्स एंड वाई। क्या हो जाएंगे, एक्स एंड वाई। सम दिया हुआ स्टूडेंट, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, सम दिया हुआ है। आगे प्रोडक्ट स्टूडेंट क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब हो गया x y, और हमें स्टूडेंट प्रोडक्ट को क्या प्रूव करना है, एज लार्ज एज पॉसिबल। क्या करना है, एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब मैक्सिमम करते स्टूडेंट। तो पहले हम स्टूडेंट ऊपर से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ गई 24 माइनस एक्स। तो यहाँ पुट करते हैं स्टूडेंट x ब्रैकेट में 24 माइनस एक्स, तो p इज इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो p का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dp बाई dx, 24x का 1, x स्क्वायर का 2x। तो dp बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 24 माइनस 2x। ठीक है, अब स्टूडेंट dp बाई dx को क्या पुट कर देंगे, 0। तो 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 24 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 12। कितनी आ गई, 12। उसके बाद स्टूडेंट अब dp बाई dx कितना दिया हुआ है हमें, 24 माइनस 2x। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं स्टूडेंट, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 0 माइनस 2 1, तो आंसर -2। नेगेटिव आ गया स्टूडेंट्स, नेगेटिव, तो इसका मतलब प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट, 12। कितना है, 12। अब y की वैल्यू निकाल देते हैं, तो y कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 24 माइनस 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, x भी 12 है, y भी 12 है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये स्टूडेंट होमवर्क करना है आपने। 14, 15 और 16 ये तीनों स्टूडेंट होमवर्क है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने और दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। ये 4 क्वेश्चन स्टूडेंट आपने होमवर्क करने हैं, 5, 14, 15, 16 इसी पैटर्न के स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 मैंने जो कराए हैं स्टूडेंट, इसी के बेसिस पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, 14, 15, 16। ठीक है, ये देख लीजिए स्टूडेंट एक बारी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 स्टूडेंट क्वेश्चन होमवर्क करने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब ये देखिए, अब नेक्स्ट कर रहे हैं स्टूडेंट 17 क्वेश्चन। 17 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है स्टूडेंट, 17 क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, पढ़िए स्टूडेंट। क्वेश्चन पढ़ते हैं 17, एक्सरसाइज 6.5, अ स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड। देखो स्टूडेंट, एक स्क्वायर पीस हमें दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर पीस है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, जिसकी साइड हमें दी हुई है कितनी, 18 सेंटीमीटर। कितनी है,
18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। अब इसका स्टूडेंट हमें बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, मतलब ऊपर से खाली होगा, ओपन होगा, मतलब एक तरह से बॉक्स बनाओ ओपन एट द टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर। देखो स्टूडेंट यहाँ से हम ऐसे स्क्वायर काट रहे हैं, हर कॉर्नर से हमने स्क्वायर जो है वो कट कर दिया। क्या कर दिया? कट कर दिया। अब कट करने के बाद स्टूडेंट इसको हम ये हो गया। अब स्टूडेंट जैसे कट हो जाएगा तो इसको हम ऐसे सीधा खड़ा कर देंगे, ये ऐसे करके सीधा खड़ा हो जाएगा, ये मतलब ऐसे खड़ा होगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा? बॉक्स बन जाएगा। जैसे कट करने के बाद स्टूडेंट आपने देखा होगा कार्डबोर्ड को जब साइड से कट करते हैं तो उसको ऐसे उठा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी इसमें मैं दिखा नहीं सकता बट ये उठ जाएगा। उठने के बाद स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा? बॉक्स बन जाएगा। तो स्टूडेंट हमने अब निकालना है, आगे देखते हैं व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ, मतलब कितनी कितनी साइड मैं काटूं। तो मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट मैंने एक्स साइड काटी है क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल होगी, मैंने एक्स साइड काटी है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ लिख दिया लेट x सेंटीमीटर बी द साइड ऑफ स्क्वायर, x सेंटीमीटर बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ, टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर। हर कॉर्नर से स्टूडेंट मैंने x सेंटीमीटर की साइड जो है वो कट कर दी, ठीक है स्टूडेंट। तो कट करने के बाद स्टूडेंट अब उन्होंने बोला है कि जो वॉल्यूम है, मतलब कितनी साइड आप कट करोगे, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी कि जिससे वॉल्यूम जो है बॉक्स की वो क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। मतलब स्टूडेंट हमें बॉक्स की वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? मैक्सिमम। तो स्टूडेंट देखो x सेंटीमीटर बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर, ठीक है स्टूडेंट, कट ऑफ किया। अब ये देखो स्टूडेंट्स ये पूरा 18 है, कितना है? 18, ठीक है स्टूडेंट। तो इधर से मैंने x कट किया, इधर से मैंने x कट किया, इट मीन मैंने टोटल कितना कट कर दिया? 2x, ठीक है ना स्टूडेंट। देखो ये पूरा 18 है, इधर से मैंने x काटा, इधर से मैंने x काटा, तो मतलब ये वाली जो साइड है कितनी हो गई? 18 माइनस 2x। ये भी कितनी हो गई? 18 माइनस 2x। ये भी कितनी हो गई? 18 माइनस 2x। और ये भी कितनी हो गई? 18 माइनस 2x, ठीक है स्टूडेंट। अब फ्रेंड देखो बॉक्स बनेगा ऐसे, जैसे बनेगा बॉक्स, ये स्टूडेंट बॉक्स है, ऊपर से स्टूडेंट खुला ही हुआ है, वैसे तो ऊपर से खुला हुआ है। अब स्टूडेंट जैसे बॉक्स बना तो ये जो है ये कितना है? 18 माइनस 2x, मतलब लेंथ, ब्रेथ कितनी है? 18 माइनस 2x। और जो हाइट है, हाइट क्योंकि स्टूडेंट इसको मैंने खड़ा किया तो हाइट हो गई हमारी x, कितनी हो गई? x हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मतलब जो बॉक्स है उसकी लेंथ कितनी है? 18 माइनस 2x, ब्रेथ कितनी है? 18 माइनस 2x, और हाइट जो है वो कितनी है? x। तीनों चीजें आ गई ना स्टूडेंट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये स्टूडेंट मैंने इसको ऐसे सीधा खड़ा करूंगा, सीधा ऐसे ऐसे सीधा खड़ा करूंगा इस वाली चीज को सीधा, तो जो मेरी हाइट है वो x के इक्वल है। किसके इक्वल है? x, ठीक है। तो लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई और हाइट आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है स्टूडेंट? LBH। क्यूबॉइड की शेप में होता है स्टूडेंट बॉक्स, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम मैंने अभी लिखवाई है आपको, क्या होती है? LBH। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, पुट करते हैं स्टूडेंट, लेंथ ये रही, ब्रेथ ये रही और हाइट x। तो वॉल्यूम होगी स्टूडेंट 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इनटू x, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब स्टूडेंट आगे करते हैं। अब हमें वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को मैक्सिमम करना है, तो पहले स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे dv बाय dx। स्टूडेंट इसमें दो टर्म मल्टीप्लाई में है, कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। कौन सा लगेगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में पहले का डेरिवेटिव मतलब 2 आगे, पावर रूल 2 आगे आ गया स्टूडेंट्स, 2 माइनस 1 अंदर 18 का 0 और माइनस 2 x का 1, x एज इट इज। फिर स्टूडेंट 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर और x का 1 हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2 18 माइनस 2x माइनस 2 प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट माइनस 4x ब्रैकेट में 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। 18 माइनस 2x स्टूडेंट कॉमन लेते हैं तो माइनस 4x प्लस 18 माइनस 2x, तो 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x आ गया, ठीक है स्टूडेंट। पहले इतना देख लीजिए स्टूडेंट्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट आगे ये ओपन कर रहा हूँ स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, dv बाई dx को 0 पुट करेंगे, मतलब 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x को 0 पुट किया तो 18 माइनस 2x स्टूडेंट 0 हो गया और 18 माइनस 6x जो है 0 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 18 और 6x इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू स्टूडेंट 9 और x की वैल्यू 3। अब देखो स्टूडेंट 9 तो पॉसिबल नहीं होगी, बताता हूँ क्यों। 9 में अगर इधर पुट करूंगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे तो 2 9 द 18, 18 माइनस 18 0 हो गया। और स्टूडेंट देखो लेंथ तो 0 हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है ना। देखो स्टूडेंट अगर मैं 9 पुट करूंगा तो लेंथ भी 0 ब्रेथ भी 0, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए 9 तो नॉट पॉसिबल, क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 हमारी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम चेक कर देते हैं। अब ये देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे मेरे पास dv बाई dx ये आया है, कितना है, dv बाई dx ये आया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। dv बाई dx की वैल्यू कितनी है, 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। ये देखो अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा से करते हैं स्टूडेंट, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा से स्टूडेंट वही लगेगा, प्रोडक्ट रूल, पहले का डेरिवेटिव -2 18 माइनस 6x एज इट इज प्लस 18 माइनस 2x और -6। तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं इसमें, -36 प्लस 12x -36 प्लस 12x माइनस 6 8 41 108 प्लस 12x, तो कितना हो इसमें -144 प्लस 24x। x की वैल्यू स्टूडेंट 3 पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे तो 72 माइनस 72, नेगेटिव आ गया स्टूडेंट्स, क्या आ गया, नेगेटिव। और नेगेटिव जब होता है तो उसका मतलब स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, क्या हो गई, मैक्सिमम एट किस पे हुई है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 3, किस पे हुई है, x इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर should be the side of square, should be the side of square to be cut off, to be cut off from each corner। मतलब तो अगर हम हर कॉर्नर में से 3 सेंटीमीटर साइड काटेंगे स्क्वायर की शेप में, 3 सेंटीमीटर की साइड काटेंगे तो हमारी जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें स्टूडेंट एक चीज क्या प्रूव करनी थी कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को मैक्सिमम करना था, वो हमने कर दिया। और हमने साइड निकालनी थी स्टूडेंट, लिखा हुआ है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर, तो 3 सेंटीमीटर शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि 9 पॉसिबल नहीं है। 3 सेंटीमीटर शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर, टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट एक और क्वेश्चन होमवर्क करना है आपने, 18 क्वेश्चन भी करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट मैंने 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं। एक क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप इतना कर लीजिए, 5th 14 15 16 18 और एक क्वेश्चन मैं भेजूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वो आपने करना है इसी पैटर्न का स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन, यही पैटर्न है स्टूडेंट। ये हमारा स्टूडेंट फर्स्ट पैटर्न था, मेन जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहला पैटर्न मैंने ये करवाया। तो स्टूडेंट अभी आप इतना अच्छे से कर लीजिए और ये सारे क्वेश्चन होमवर्क कर लीजिए स्टूडेंट। एक क्वेश्चन मैं भेजूंगा, वो भी कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट फिर नेक्स्ट अब 2-3 टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स है। ये स्टूडेंट हमारा टाइप 1 था जो मैंने आपको करवाया, वर्ड प्रॉब्लम टाइप 1। क्या है स्टूडेंट, ये टाइप 1 है, क्या है, टाइप 1। ठीक है स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट 4 टाइप है। ठीक है, एक मैंने करा दिया स्टूडेंट, अब नेक्स्ट मैं कल वीडियो डालूंगा, तो कल वीडियो में स्टूडेंट सेकंड टाइप हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देख लीजिए स्टूडेंट्स अच्छे से, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।